आज हम जानेंगे कि मेलाज़्मा झाइयाँ क्या होती हैं और झाइयों के रीजंस, झाइयों के बारे में। मेलाज़्मा होता क्या है? बहुत सारे तरीके का मेलाज़्मा होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन मैम के फेस पे जैसे चीक्स हैं, यहाँ पे इस पे मेलाज़्मा हो रखा है। मतलब जो स्किन का कलर है नॉर्मल, वो उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे चीक्स में दोनों साइड में मैम को मेलाज़्मा हो रखा है। अब मेलाज़्मा होता क्या है और क्यों होता है, ये समझिएगा। पहली चीज़ है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को, ज़्यादातर महिलाओं को गर्भावस्था प्रेगनेंसी में ये मेलाज़्मा की प्रॉब्लम हो जाती है। 15 से 50% लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा रीज़न क्या होता है? जेनेटिक रीज़न भी होता है। जेनेटिक में क्या होता है कि 33% से 50% लोगों को जेनेटिक भी होता है। जैसे आपके मदर या फादर को किसी को है तो बच्चों को चांसेस रहते हैं कि उनको भी मेलाज़्मा प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा रीज़न क्या होता है? धूप होता है या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। अब धूप कैसे हो सकता है? अब इसके रीजंस के बारे में जानेंगे हम। कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि मेलाज़्मा को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे उसमें से कुछ हैं। पहली चीज़ है मेकअप और कॉस्मेटिक्स। अगर हम किसी भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं जो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, वो क्या कर रहा है, हमारी स्किन पे रिएक्शन कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होएगा, मेलाज़्मा की प्रॉब्लम है, छोटी है, वो धीरे धीरे करके और मेलाज़्मा फैलता जाता है। दूसरी चीज़ रहती है सनलाइट, धूप। उससे क्या होता है कि कुछ हम मेडिसिन ऐसे ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की मेडिसिन है, थायराइड की, पीसीओडी, पीसीओएस, कोई भी फीमेल्स को प्रॉब्लम है या मेल्स को कोई भी प्रॉब्लम है, तो जिसके लिए एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, मेडिसिन से उनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव बन रही है सनलाइट से। तो जब भी सनलाइट में एक्सपोजर होएगा तो उनको मेलाज़्मा की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी चीज़ क्या रहती है? स्किन केयर प्रोडक्ट्स। कुछ भी वो लोग अपने स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्लिनज़र है, टोनर है, कोई भी वाइट ब्यूटी क्रीम है ना, तो वो चीज़ क्या करती हैं कि वो हमारी स्किन को इरिटेट करती हैं और मेलाज़्मा को और ज़्यादा वर्स कंडीशन में पहुंचा देती हैं। चौथी चीज़ क्या रहती है? टैनिंग बेड्स। आजकल अल्ट्रावायलेट रेज हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं और हमें इरिटेट करती हैं हमारी स्किन को, तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जब भी हम धूप में जा रहे हैं, हमने अपने फेस को कवर नहीं किया है, तो वो डायरेक्ट हमारे फेस पे पड़ रही हैं अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। तो वो क्या कर रही हैं, वो मेलाज़्मा की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। अब मेलाज़्मा होता कितने तरीके का है? एक होता है ब्रेशियल। उसमें क्या होता है, शोल्डर्स और अपर आर्म्स में हमारे मेलाज़्मा हो गया, मतलब वहाँ पे कलर टोन हमारा डार्क स्पॉट्स हो गए, ब्लैक हो गए, ब्राउन हो गए या फिर वाइट स्पॉट्स हो गए। सेकंड है सेंट्रोफेशियल, मतलब सेंटर फेशियल, फेस के सेंटर में, जिसमें क्या कवर होएगा, हमारा फोरहेड कवर होएगा, हमारे चीक्स कवर होंगे, हमारी नोज़ कवर होएगी, हमारे अपर लिप्स कवर होंगे। थर्ड हो गया लेटरल या फिर चीक्स पैटर्न। तो इसमें क्या रहता है, अपीयर्स ऑन बोथ चीक्स, हमारे दोनों साइड के गालों पे ही सिर्फ मेलाज़्मा हो गया है। चौथा हमारा रहता है मालर। मालर अपीयर ऑन चीक्स एंड नोज, मतलब सिर्फ हमारे चीक्स पे, राइट चीक, राइट वाले गाल पे, लेफ्ट वाले गाल पे और सिर्फ नोज में। ये होता है मेलाज़्मा का एक प्रकार। पांचवा है एम एंड एबुलर, द मेलाज़्मा अपीयर्स ऑन द जॉ लाइन। इसमें क्या रहता है, जो हमारे सिर्फ जबड़े पे, जॉ लाइन पे सिर्फ मेलाज़्मा है, साइड के चीक्स पे। छठवां हो गया हमारा नेक पे। जैसे हमारी एज होती है 50+ हम लोग हो गए, तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, गर्दन पे भी हमारे मेलाज़्मा होने लगता है। अब क्या करें, क्या खाएं, क्या खा सकते हैं जिससे कि मेलाज़्मा प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं? जो फूड विटामिन डी इंक्लूड करता है, जो रिच इन विटामिन डी होता है, वो हम टेक कर सकते हैं। फर्स्ट है जिसमें कि आलमंड मिल्क, बादाम वाला दूध। सेकंड है हमारा एग्स, अंडे। तीसरी है मीट। चौथी है मिल्क। पांचवा है मशरूम्स। मशरूम को हम कैसे भी सब्जी में, कैसे भी किसी भी तरीके से हम कंज्यूम कर सकते हैं। सिक्स्थ है ऑरेंज जूस, या तो हम ऑरेंज खा लें या फिर ऑरेंज जूस बना लें। सातवां है योगर्ट, है ना, दही भी फायदा करता है, योगर्ट आता है। अब करें क्या? मेलाज़्मा तो हो गया, अब प्रॉब्लम क्या है, क्या कर सकते हैं मेलाज़्मा को कम करने के लिए? पहली चीज़ है केमिकल पील। केमिकल पील रहती हैं, बहुत सारी तरीके की केमिकल पीलिंग रहती हैं, जिसमें कि नॉर्मल पीलिंग रहती है, टीसीए पीलिंग रहती है। दूसरा होता है चारकोल पील या फिर चारकोल ट्रीटमेंट, है ना। उसमें क्या होता है कि हम लोग चारकोल अप्लाई करते हैं और लेज़र की हेल्प से हम लोग मेलाज़्मा को ट्रीट करते हैं।
तीसरी चीज़ है हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल पूरे फेस को हाइड्रेट ही करता है और उसके साथ साथ में हमारे मेलास्मा को भी थोड़ा सा कम करने में, उसको वहीं की वहीं दबाने में हेल्प करता है ना, वो उसको ज़्यादा फैलने नहीं देता अगर हम रेगुलर सिटिंग ले रहे हैं तो। चौथी चीज़ हो गई क्रीम एंड सीरम। क्रीम एंड सीरम से भी मेलास्मा को वर्स होने से हम लोग क्योर कर सकते हैं। बहुत सारी अदर क्रीम्स एंड मेडिसिन, सीरम, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। हम लोग यही आपको सजेस्ट करेंगे कि कुछ भी अपने आप ट्रीटमेंट ना करें मेलास्मा का। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है मेलास्मा से रिलेटेड तो आप प्लीज़ किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलें और उनका ट्रीटमेंट लें। थैंक यू। आज हम मेलास्मा के झाइयों के परहेज बता रहे हैं आपको। उसमें क्या करना है, पहला पॉइंट है आपको धूप से चेहरा बचाना है। जब भी बाहर जा रहे हैं तो फेस को कवर करके जाना है कॉटन के सूती दुपट्टे से। दूसरा काम क्या करना है, 8 घंटे की नींद लेनी है कम से कम 24 घंटे में से। मान लीजिए जैसे आप रात को 5 से 6 घंटे सो पा रहे हैं तो बाकी की नींद जो रह गई है आपकी 2.5-3 घंटे की, वो दोपहर में पूरी कर लीजिए। पर 8 घंटे कम से कम नींद लीजिए ताकि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स वगैरह वो सब कुछ नहीं बनता। तीसरी चीज क्या है आपकी, रोज 500 ग्राम फल हो गए आपके। 500 ग्राम फल खाने, 500 ग्राम में कोई भी 2 फल खा सकते हैं, ठीक है। और 500 ग्राम आपको सलाद खाना, 1 प्लेट सलाद हो गया। सलाद में भी आप कुछ भी सलाद ले सकते हैं, खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, कुछ भी ले सकते हैं। फल में विटामिन सी जिनमें रहता है, सिट्रस फ्रूट जो रहते हैं, जो खट्टेपन पे रहते हैं, जैसे आपका संतरा हो गया, अंगूर हो गए, वो फल ज़्यादा फायदा करते हैं, है ना। पपाया है, कीवी है, ये सब फल ज़्यादा फायदा करते हैं। बाकी आप कोई भी फल ले सकते हैं। चौथा काम क्या होगा आपका, 3 से 4 लीटर पानी पीना है। जितना हो सके मैक्सिमम पानी ज़रूर पीना है आपको। पांचवी चीज़ क्या करनी है, फास्ट फूड, पैकेट फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड आपको अवॉइड करना है, कम से कम खाना है ना। क्या खाएंगे, घर का खाना, कम तेल मिर्च मसाले का, जितना हो सके उतना खाना। छठवीं चीज, न बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें लेनी, न बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेनी है, ठीक है। गर्म चीज़ में कैफीन का इंटेक, चाय कॉफ़ी हो गई, चाय कॉफ़ी आपकी कम से कम लेनी है, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पीजिएगा, ठीक है। थोड़ा कम पीना है, हल्का सा नॉर्मल करके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, ठीक है। क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। अगर 3-4 बार पी रहे हैं तो 1 से 2 बार, हाँ 1-2 बार, ठीक है।